नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सबक। जब विदा हो ससुराल आई तो देखा विदाई के वक्त जिस गाड़ी में हम आ रहे थे उसमें पतिदेव, मैं, नंद और हमारे अतिरिक्त एक लड़की भी साथ आई, जो कि बड़े अधिकार से ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गई। घर में आने के बाद भी सारे दिन उसकी चहलकदमी लगी हुई थी। जिसके मुंह से सुनो उसी का नाम सुनाई देता। सबसे बहुत घुल मिलकर बात कर रही थी। सोचा कोई रिश्तेदार होगी। एक दो दिन में पता चला वह कोई रिश्तेदार नहीं, पड़ोस के घर में रहने वाली आंटी जी की बेटी है। उसकी दोस्ती मेरी नंद और सास से है। हर समय यहीं रहती है। रात को 10 बजे तक माँ बेटी यहीं बैठे गप्पे लगाती रहती। यहाँ अकेली रहती हैं। पिताजी की पोस्टिंग बाहर है। मुझे उनका घंटों यहाँ बैठे रहना, हंस हंस कर सबसे बातें करना, यह रवैया बहुत अजीब सा लगता। दिखने की सुंदरता और बिंदासपन के कारण सभी का ध्यान आकृष्ट करने में माहिर थी। कभी किसी से बैठे गप्पे मारती, कभी किसी से। मुझे उसका हर समय यहाँ बैठे गप्पे मारना बहुत अजीब सा लगता, क्योंकि मेरे घर का माहौल इसके बिल्कुल विपरीत था। हर किसी से घुलने मिलने की हमें इजाज़त नहीं थी। हर चीज़ मर्यादा में बंधी थी। समय पर आना जाना, खाना पीना सब नियम से चलता था। और यहाँ का माहौल मेरे घर के माहौल से बिल्कुल विपरीत था। मेरे लिए यह सब कुछ अजीब सा था। वैसे देखा जाए तो एक आधुनिक खुले विचारों वाला हंसता खेलता परिवार था, जिसे पाना आज के समय की हर लड़की की चाहत होती है। सबके साथ बैठकर गप्पे मारना मेरे लिए थोड़ा कठिन था। मुझे आने के बाद इस वातावरण में खुद को एकदम से ढालने में थोड़ी कठिनाई सी हो रही थी, क्योंकि मेरी परवरिश के अनुसार किसी बड़े के आने पर खड़ा होना, उनकी बात का हाँ जी कहकर जवाब देना, सास ससुर देवर जेठ सभी का आदर कर उनसे कम बोलना, इन आदतों को मैंने बचपन से देखा और अपनाया था। इसीलिए मेरे लिए यह परिवेश बिल्कुल नया और अजीब था। लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। बस एक चाचा जी की फैमिली वहीं रुकी थी। घूमने का प्रोग्राम बनाया गया, सब तैयार थे। तब भी पता नहीं क्यों यह लोग चलने में देर कर रहे थे। पता चला पड़ोस की उस लड़की का इंतजार हो रहा है, वह भी साथ जाने वाली है। मेरे गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी। हर समय उसकी मौजूदगी क्या जरूरी है, ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल ही गया, ऐसा करो उसी को ले जाओ। वैसे भी मुझसे ज़्यादा रौनक उसी के जाने से होगी। घर वालों के बैठने की जगह पूरी नहीं हो पा रही, उसको साथ ले जाना जरूरी है। तो कोई और क्यों रुके, मैं ही रुक जाती हूँ, आप लोग हो आइए। बोलने के बाद एकदम से मुझे आभास हुआ कि मैंने गलत बोल दिया है, तो मैंने तुरंत माफ़ी मांग ली। बुरा मत मानिएगा, मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो ना चाहते हुए भी मुँह से निकल गया। मेरे इस तरह बोलने से सभी चुप थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा वही लड़की बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मैंने नॉर्मल कहा, आ गई। बोली, भाभी हमें कोई अर्जेंट काम आ गया है, इसीलिए नहीं चल पाऊंगी, मैं यही कहने आई थी। उसके मना करते ही घर वाले अच्छे से समझ तो चुके थे कि उसने सब सुन लिया है। उस दिन के बाद उसकी आवाजाही कम थी। पर यह तो एक ही बात थी, ससुराल में पैर जमाना थोड़ा कठिन था। दिन भर एक खास दोस्त के बच्चे सोफे पर उछल कूद करते रहते। भाई साहब भाभी जी का हर समय घर पर खुलकर मजाक करना सभी कुछ मेरे लिए असहनीय था। पर किस किस का विरोध करती। दिन बीतते गए और मैंने मौन रहना सीख लिया था। मन बड़ा घुटा सा रहता। घर वाले सोचते अभी नई नई आई है, पीहर की याद आती होगी, समय के साथ ढल जाएगी। कुछ दिनों बाद पीहर जाने की बारी आई। शादी के बाद पहली बार जाना हुआ। माँ ने मेरी शक्ल से भाप लिया कि कोई बात जरूर है। बोली, सब ठीक है ना? वहाँ जमाई जी, सास ससुर किसी ने कुछ कहा तो नहीं? यह तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ सा है? मैंने माँ को सारी बात बताई और सलाह के रूप में माँ ने जो सीख दी आज तक मेरे काम आती है। मैंने कहा, माँ मैं अपने गुणों से किसी को प्रभावित नहीं कर पाई। बाहर वालों का हस्तक्षेप घर में कुछ ज़्यादा ही रहता है। माँ मेरी बात सुन हंसी और बोली,
हर घर का अपना अलग अलग माहौल होता है, सबकी परवरिश का तरीका अलग है, जीने के ढंग अलग हैं। इतने सालों में जिस चीज़ की आदी तुम हो, एकदम वो आदत, जीने के तरीके कैसे छोड़ सकती हो। यहाँ से अलग माहौल मिला, इसीलिए बड़ा अजीब लग रहा है। माँ की बात मुझे मेरे पक्ष की लगी। मैं तुरंत बोली, वही तो मैं कह रही थी। यह मुझे कहते हैं तुम घुलने मिलने की कोशिश करो, हंसी मजाक करो, सबके साथ उठो बैठो, तभी तो सब में मिक्स हो पाओगी, सबको समझ पाओगी। पर माँ, उन लोगों के तौर तरीके अलग हैं। माँ ने कहा, बिल्कुल ठीक बेटा, जैसा तुम अपने लिए सोचकर सहमत हो रही हो तो सोचो, तुम्हारे जाते ही वो लोग अपने जीने का ढंग तुरंत कैसे बदल सकते हैं। गरम चावल को अगर बीच में से खाओगी तो हाथ तुम्हारे ही जलेंगे। उसे ठंडा कर लो जिससे तुम उसका भरपूर आनंद उठा सको। बात में दम था। सचमुच हर चीज को पाने के लिए मैं जल्दी कर रही थी। मैं समझ रही थी कि मुझे तसल्ली से हवा का रुख बदलना है। ससुराल में मुझे एडजस्ट करने की वह पहली सीख, मेरा पहला सबक, मेरा पहला पाठ जो मुझे मेरी माँ ने पढ़ाया, आज तक भी मुझे हालातों से लड़ना सिखाता है। माँ की सीख पर अमल कर देखा तो परिस्थितियाँ अपने आप बदलती नजर आई और जल्द ही समय बीतने के साथ वह घर में रहने वाले हर लोग मुझसे बेइंतहा प्यार करने लगे। धीरे धीरे घर में सब कुछ आसानी से होता चला गया। मेरा पहला सबक याद करती हूँ तो सुकून देता है, जिस पर अमल कर मेरे अपने मुझसे जुड़ते चले गए। आज भी समाधान निकालने में खुद को कमज़ोर महसूस करती हूँ तो माँ का दिया सबक याद आ जाता है। तसल्ली रख, मौके की नजाकत को समझ, समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। माँ का दिया मेरा पहला सबक मेरे लिए एक अमूल्य सबक रहा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।